गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सी लैंग्वेज के क्लास में हम लोग फंक्शन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज फंक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें हमने देखा था कि फंक्शन में दो टाइप होता है। फिर हमने ये देखा था फंक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं, तीनों पार्ट्स के बारे में हमने जाना था। हमने वहां ये भी जाना था कॉलिंग फंक्शन क्या होता है, हमने जाना था कॉल्ड फंक्शन क्या होता है। फिर हमने ये भी जाना था कि कॉलिंग फंक्शन किसी वैल्यू को पास करता है कॉल फंक्शन की तरफ, तो उसे क्या कहते हैं। फिर कॉल फंक्शन किसी वैल्यू को रिटर्न करता है कॉलिंग फंक्शन को, तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारा दो टाइप है फंक्शन का, जिससे हमने एक हमने बोला था प्रीडिफाइंड फंक्शन, जिसका दूसरा नाम लाइब्रेरी फंक्शन भी था, या उसी का तीसरा नाम बिल्ट इन फंक्शन भी था। और दूसरा हमने जो देखा था उसका नाम था यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हमने देखा था कि यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हमारा होता है वो 4 तरह का होता है, देयर 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो आज हम लोग उस यूजर डिफाइंड फंक्शन की जो 4 टाइप हैं, तो उसमें से जो पहला टाइप है आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, इसमें हमने देखा था 4 टाइप। तो 4 टाइप में अब आज हमारा जो पहला टाइप है जिसका नाम है नो रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट पासिंग। नो आर्गुमेंट पासिंग। ठीक है, आज हम लोग इस पे बात करेंगे। हम लोग इस पे देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट पासिंग फंक्शन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके डिफिनीशन की बात करते हैं। तो क्या होता है नो रिटर्न, यहाँ पे देखिए। When जब भी, ध्यान दीजिए, जब भी कॉलिंग फंक्शन कॉल्ड फंक्शन की तरफ कोई वैल्यू पास नहीं करे, ठीक है, यानी कोई आर्गुमेंट नहीं भेजे, और कॉल्ड फंक्शन भी कॉलिंग फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करे, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं नो रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट पासिंग। तो हम लिख सकते हैं व्हेन कॉलिंग फंक्शन does not passes when calling function does not passes any arguments to the called function, and also called function does not return any value to the
calling function to the calling function is known as no return with no argument passing. No argument passing. ठीक है, चलिए डिफिनीशन क्लियर है, डिफिनीशन सबको समझ में आ गया है। मतलब कॉलिंग फंक्शन जो है तो कोई वैल्यू पास नहीं करेगा, ठीक है, हमने ये बताया था, ये हमारा कॉलिंग फंक्शन है और ये हमारा कॉल्ड फंक्शन है, कॉल्ड फंक्शन है। तो इधर से कोई भी वैल्यू इधर पास नहीं करेगा। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं नो आर्गुमेंट पासिंग, हम एपी कर दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, या ऐसे कर देते हैं, आर्गुमेंट पूरा लिख देते हैं। चलिए, नो आर्गुमेंट पासिंग, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी वैल्यू कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन की तरफ नहीं गया। और उसके बाद होता है कॉल्ड फंक्शन से कोई वैल्यू कॉलिंग फंक्शन की तरफ नहीं गया, इसका मतलब हो गया नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है, नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट होगा, यही कंसेप्ट हमारा कहलाएगा नो रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट पासिंग का, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल, यानी हम एक प्रोग्राम देखेंगे इसमें कि किस तरह से यहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है। इसके लिए पहले हम लोग इसे मिटा दें। देखिए, अब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, तो प्रोग्राम के लिए हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, यानी एग्जाम्पल 1 जो है हमारा, एग्जाम्पल 1 है हमारा, ये राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द addition of any given number, addition of any two number, find the addition of any two number, दो नंबर का हमें क्या चाहिए, एडिशन, ठीक है। तो हमें दो, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, दो नंबर का एडिशन चाहिए, ठीक है। और कैसे, तो साथ में ये भी इसमें आपको लिखना होगा हमें, यूजिंग फंक्शन, यानी कि फंक्शन का यूज करते हुए हमें इसे बनाना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे।
अब देखिए इसका सिंटेक्स भी है कि पहले हम लोग क्या लिखते हैं, तो पहले हम लोग लिखते हैं सब फंक्शन, फिर हम लोग मेन फंक्शन को सबसे नीचे लिखते हैं। हालांकि इसमें हमारे पास ऐसा प्रोविजन है कि हम लोग मेन फंक्शन को ऊपर लिखकर सब फंक्शन नीचे लिख सकते हैं, तो उसके लिए एक अलग मेथड है जिसको हम लोग प्रोटोटाइप मेथड बोलते हैं, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग ये जानेंगे अभी कि हम लोग जितने भी सब फंक्शन होते हैं उनको पहले लिखा जाता है, और जो मेन फंक्शन होते हैं उन्हें नीचे लिखा जाता है। तो हम एक सब फंक्शन यहाँ बना रहे हैं एडिशन नाम का, क्योंकि हमें क्या करना है, 2 नंबर का ऐड करना है। तो 2 नंबर का हमने एडिशन का यहाँ बनाया, नाम दे दिया, उसका नाम हमने दे दिया यहाँ पे ऐड। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, अब एडिशन का सारा प्रोग्राम लिख लेंगे। जैसे हम लोग लिखते थे इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हम लोग लिखते थे। ठीक है, फिर हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पे, प्रिंटफ इसको हम लोग लिखते थे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखते थे हम लोग स्लैश एन इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो जैसे हमने मैसेज दिया, क्या हो गया हमारा, ये मैसेज छप जाएगा आउटपुट स्क्रीन पर। तो उसके बाद हम लोग स्कैन करते थे, स्कैन एफ, इसे हम लोग क्या लिखते थे, %d, इंटीजर लिए इसलिए %d। तो 2 बार था तो वैल्यू को रीड करना है, 2 बार %d इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, फिर एंड सिंबल के साथ ए, फिर कॉमा देकर एंड सिंबल के साथ बी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, इसके बाद हम लोग लिखते थे C इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर हम लोग नीचे क्या करते थे, प्रिंट कर देते थे, प्रिंटर वर्जन सम इक्वल टू %d कॉमा, और सम का वैल्यू किस में, तो सी में, तो सी। और इसके बाद हम लोग क्या करते थे, उस ब्रैकेट को क्लोज। ठीक है, ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा बना सब फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मेन फंक्शन को। तो मेन फंक्शन क्या लिखते थे, जैसे void main, ये आप लोग को याद है, हमेशा कोई भी प्रोग्राम हम लोग C++ से बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हम लोग मेन फंक्शन को लिखते हैं। तो मेन फंक्शन अब हमने लिख दिया, और मेन फंक्शन में हमें क्या लिखना है, अब ये देखिए मेन फंक्शन में हमें इतना ही लिखना है कि क्लियर स्क्रीन, ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना है, तो जो हम ऊपर में हम जो बनाए हैं एडिशन नाम का, एड नाम का जो फंक्शन बनाए हैं अपने से, जो यूजर डिफाइंड है पहले से क्लियर है, तो अपने से हम बनाए हैं, एड नाम दिए हैं, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे, सेमीकोलन देंगे, और उसके बाद हम लोग इसमें लिखते हैं क्या, गेट ch लिख देंगे। ठीक है, सेमीकोलन देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे।
ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे चला गया है, हमें यहाँ से दिख नहीं रहा है इसके बाद। ठीक है, तो चलिए हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, फिर से आप समझ जाइएगा। गेट ch ऐड तक तो हमें दिख रहा है, उसका गेट ch और क्लोज ये नहीं दिख रहा था, तो इसे हमने यहाँ पे लिख दिया, आप समझ जाएंगे। देखिए ये हमारा नीचे कर दिए, तो गेट ch हमें दिख रहा है। मैंने इसे हटा दिया है। चलिए आप यहाँ समझ जाइए, ये गेट ch यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये आप देख लीजिए, यहाँ ये क्लोज दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को पता चले। ठीक है, ये हमारा ये जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ था, चलिए इसे मैंने यहाँ से काट दिया और यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। तो आप समझ गए होंगे, ये हमारा ओपन है और ये हमारा क्लोज मेन का। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि इसमें हमेशा जब भी C++ की बात करते हैं तो हमारा जो प्रोग्रामिंग मेन प्रोग्राम ही पहले एग्जीक्यूट होता है, और मेन प्रोग्राम में जो डिफाइंड है वही एग्जीक्यूट होगा, नहीं डिफाइंड है नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं आप लोगों को, हम लोग इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर दो ही फंक्शन है, तो ये मेन फंक्शन है और ये आपका सब फंक्शन है। तो मेन फंक्शन जो है इसी को यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, कॉलिंग फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, इसको कॉलिंग फंक्शन, इसको कॉल्ड फंक्शन। क्लियर है? तो सबसे पहले मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, मैं आप लोग पहले बता चुका हूं। तो क्या करेगा, यहाँ से मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा, यहाँ से मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। सबसे पहले मिले क्लियर स्क्रीन, तो आउटपुट स्क्रीन पर जो भी मान लो ये आपका आउटपुट स्क्रीन है, तो जब ये आपका आउटपुट स्क्रीन है तो पहले से और कुछ लिखा हुआ है तो क्या करेगा, उसको एक क्लियर कर देगा आउटपुट स्क्रीन में। उसके बाद नीचे देखिए लिखा हुआ है ऐड, मतलब ऐड फंक्शन का नाम लिखा हुआ है जो ऊपर में है, तो देखा ये ब्रैकेट क्लोज है, तो मतलब ये समझ गया कि ये फंक्शन है जो ऊपर में मेंशन है। तो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकल करके यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ देखा कि यहाँ लिखा हुआ है, अब इसको पूरा का एग्जीक्यूट कराएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्या करेगा, यहाँ पर इस मैसेज को यहाँ पर छाप देगा। ठीक है, कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, जो भी मैसेज है छाप देगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद आपसे दो को वैल्यू मांगेगा यहाँ स्कैनर में, तो आप दो को वैल्यू देंगे। सपोज करो पहला वैल्यू हमने 1 दिया और दूसरा वैल्यू हमने 3 दिया। अभी क्या करेगा, C = A + B यानी 1 + 3 यानी ऐड कर लिया, यानी C में वैल्यू कितना चला गया 4। अब क्या करेगा, प्रिंट में सम इक्वल टू, तो सम इक्वल टू और C का वैल्यू क्या है 4 है, तो सम इक्वल टू 4 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये काम यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ के बाद देखिए फिर से वापस अब उसके नीचे वाले पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, गेट ch है, तो गेट ch पे क्या होता है, गेट्स जब तक कोई की प्रेस नहीं करेंगे कीबोर्ड से तब तक ये रुका हुआ रहेगा, तब तक होल्ड करेगा। ठीक है, तो जब तक की नहीं प्रेस करेंगे तब तक रुका हुआ रहेगा, तब तक हमें आउटपुट दिखता रहेगा ये वाला। ठीक है, और जैसे ही हम लोग कोई की प्रेस कर देंगे क्या होगा, ये तुरंत हमारा यहां से हट जाएगा।
ठीक है, और ये क्लोज हो जाएगा। यही से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दो बातें यहाँ याद रखना है, एक तो प्रोग्राम यहाँ इस मेथड से हम लोग जो भी बनाएंगे मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। अंतर यही है कि उसका नाम कुछ दूसरा दे देंगे। अब मेन एक बनाएंगे जिसमें सिर्फ उस नाम को मेन में डिफाइन कर देंगे, सिर्फ इतना ही करना। ठीक है, नो रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट पासिंग मेथड में, इतना ही करना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबका? चलिए, तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किसी कुछ भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अब इस पर बेस्ड मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आप लोग इसे बना के लाएंगे। ठीक है, जैसे लिखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लिखिए होमवर्क में आप लिखिए क्वेश्चन 2। दूसरा क्वेश्चन है आपका, राइट अ प्रोग्राम to find the factorial of any given number। ठीक है, using function। using function। ठीक है, चलिए यही एक क्वेश्चन आप बना के लाएंगे, दूसरा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हम एक और बोल देते हैं, लिख लीजिए। फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है ये हो गया, और दूसरा प्राइम नंबर का बना के लाइएगा क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन आप देते हैं, एक प्राइम नंबर का, एक 2 क्वेश्चन आप बना के लाएंगे। आज हम यही बनाने देते हैं। ओके, थैंक यू।